आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। थाना गांधीनगर द्वारा दिन के समय में निकबजनी एवं वाहन चोरी करने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी नयाज निवासी बेंगलो से निकबजनी एवं चोरी की वारदातों को करने फ्लाइट से भोपाल आता है। सभी आरोपी पूर्व में जेल में बंद रहने के दौरान बाहर आकर घटना करने की योजना बनाए थे। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज में संदेही नयाज के दिखने पर आरोपी नयाज के जेल में निरुद्ध रहने के दौरान मिलने आने वालों को चिन्हित कर प्रकरण में चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी आबिद को गिरफ्तार किया एवं पीआर लेकर आरोपी को अभिरक्षा में रखकर योजनाबद्ध तरीके से अन्य आरोपियों नयाज व राजू को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से थाना गांधीनगर भोपाल की 3 निकबजनी, थाना तलैया की 1 निकबजनी तथा थाना कोलार की 2 वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा कर संपत्ति बरामद की गई। गांधीनगर में विगत 10 और 11 फरवरी में सूने घरों में से दिन के वक्त में लगातार दो दिनों में 3 चोरियां हुई थी। मैपल ट्री करके एक कॉलोनी है जेल रोड के ऊपर। तो लगातार इन चोरियों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी साहब और एडिशनल पुलिस कमिश्नर अवधेश गोस्वामी सर ने इंस्ट्रक्ट किया, तो हम लोगों ने एक टीम बनाई थी थाना गांधीनगर के स्टाफ के साथ और बाकी थानों से भी संपर्क किया था, क्योंकि दिन की चोरियां शहर में काफ़ी जगह पे पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रही थी। तो उसी पतारसी में हम लोग बहुत सारे संसाधनों का, टेक्निकल संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ सुराग रसी नहीं मिली। अंतोगत्वा हमें इस चोरियों को ट्रेस करने में एक जगह पे हमें कुछ सीसीटीवी के फुटेज मिले थे। वो फुटेज को जैसे हम लोगों ने देखने की कोशिश की तो मास्क लगाए हुए थे चूँकि, लेकिन फिर भी हमारे जो टीम के मेंबर हैं वो पुराने, उन्होंने एक आरोपी के ऊपर संदेह जाहिर किया कि ये देखने में फलाना आरोपी है नियाज, जो कि कर्नाटक का रहने वाला है, बेंगलोर में रहता है और भोपाल में पहले भी चोरी के मामलों में बंद हुआ है। तो हमने उसकी जानकारी जुटाई तो पता लगा कि वो दिसंबर महीने में जेल से छूटा है और अभी यहाँ पे रहना नहीं पाया गया। फिर हम लोगों ने जेल से उसके रिकॉर्ड की छानबीन की कि भाई इसका कांटेक्ट कैसे किया जाए। तो जेल में जो उससे मिलने वालों की सूची थी उसमें उसके एक साथी का हमें नाम पता चला, जो कि वो भी चोरी के मामलों में पहले बंद हो चुका है, आबिद करके, जो कि आष्टा का रहने वाला था। उस आष्टा वाले आरोपी को हिरासत में लेके आष्टा से फिर हमने पूछताछ की, तो उसने फिर इस मामले में स्वीकार किया कि उन लोगों ने मिलके, नियाज ने और उसके साथ एक राजू नाम का लड़का, इन लोगों ने चोरियां की थी और कुछ सामान ये मेरे थ्रू बिकवाने का काम करते थे। तो जो हमारा आष्टा का आरोपी था उसको हमने पुलिस रिमांड पे ले लिया। 15 तारीख को उसको अरेस्ट किया था, जो कि अभी भी हमारे पे पुलिस रिमांड पे है। उससे पूछताछ के दौरान बहुत सारी चोरियों का खुलासा हुआ। उसी के ज़रिए फिर हमने इसको बेंगलोर कर्नाटक से बात करके भोपाल में बुलवाया। तो कल शाम को ये लोग हमारे संपर्क में आए, जो बुलवाने का तरीका था। तो दोनों आरोपी जो उसके साथीगण थे उनको पकड़ लिया। तो कुल 3 आरोपी हैं पूरे मामले में। जो मुख्य आरोपी है ये नयाज है, जो कि बेंगलोर कर्नाटक का रहने वाला है। दूसरा आरोपी राजू खत्री है, जो लाल घाटी के पास किराए के मकान में रहता है। और तीसरा इनका साथी आबिद खान है, जो कि आष्टा का रहने वाला है। इनके पास से हमें गांधीनगर की 3 फ्लैट के अंदर की चोरियां थी, उनका माल बरामद हुआ है। इसके अलावा एक चोरी तलैया में हुई थी पिछले दिनों में, उसका भी कुछ सामान मिला है। और 2 मोटरसाइकिल चोरी के इनके पास से बरामद किए हैं, जो कि कोलार से इन्होंने चोरी की थी। ये सारी चोरियां, क्योंकि ये दिसंबर में छूटा था, उसके बाद जनवरी और फरवरी की घटनाएं हैं। अभी तक तो इनके पास से चोरियों का जितना सामान है, अभी चोरियां इन्होंने कबूली हैं, वो सामान बरामद हो गया है। लेकिन अभी हमें अंदेशा कि हो सकता है इन्होंने और भी इस दरमियान में चोरियां की हों, तो उस संबंध में भी उनसे पूछताछ की जा रही है।
चोरियां करते हैं, काफ़ी बड़ी चोरियां हैं। इसमें भी करीब अभी तक उनसे 7 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। तो इस तरीके से चूँकि मध्य प्रदेश में ही ये चोरी करने आता था या और कहीं अदर स्टेट में भी इसके द्वारा? देखिए, अभी तक की पूछताछ में तो उसने कहीं और का नहीं कबूला है, लेकिन अभी हमारी पूछताछ जारी है। आरोपी पुलिस रिमांड पे है। 3 से ज़्यादा और कोई भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं क्या? 3 ही आरोपी पकड़े गए अभी। 3 का इतना बड़ा काम करना। अभी तक की जानकारी में तो ये 2 लोग ही ट्रेस हुए थे हमें, जो चोरियां करने के लिए आते थे, ताला तोड़ते थे। जो इंटरलॉक वाले घर हैं अमूमन उसको वो निशाना नहीं बनाते थे, जिसमें ताले लगे थे वो ज़्यादा इजी पड़ता है उनको, तो ऐसे घरों में चोरियां करते थे। सर, एक सवाल ये था कि अदर है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 4 महीने पहले एक पेपर लीक मामला हुआ था, उस पर क्या कार्रवाई, कुछ FIR वगैरह हुई क्या? सर, वो हमारे पे जांच में है मामला। थाना प्रभारी गांधीनगर उस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो सर RK श्रीवास्तव जो है उनका ट्रांसफर भी कर दिया, वो अभी भी वहीं पदस्थ हैं और वो भी सामान को मतलब वो फाइलों को इधर उधर कर सकते हैं, वो अभी भी वहीं पदस्थ हैं, रोज ऑफिस जा रहे हैं। देखिए, ये तो विश्वविद्यालय का अपना डिसीजन है कि वो उसको वहाँ पे रखें या कहीं और पदस्थ करें, लेकिन अगर अपराध पाया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी ओर से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इस प्रकार से पेपर जो लीक हो रहा है पैसे देके, तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य भी खतरे में है। देखिए, वो तो मामले की जांच पूरी होने पे ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या परिस्थितियां थी, क्या घटनाक्रम हुआ है। नगर पुलिस ने नकब देने का खुलासा किया है, आरोपी जेल से बाहर आकर वापस चले। हाँ, गांधीनगर में हमने 3 नकबजनों को गिरफ्तार किया है। बेसिकली दिन में चोरियां करते थे। जो मुख्य आरोपी है नियाज करके, ये बेंगलोर कर्नाटक का रहने वाला है। उसका एक साथी आष्टाक है जो चोरी का सामान उनसे लेके बिकवाने का काम करता था, और राजू नाम का लोकल भोपाल का रहने वाला आरोपी है। इनके पास से हमने 2 मोटरसाइकिल चोरी जो इन्होंने कोलार थाने की थी, 3 चोरी के मामले मैपल ट्री में गांधीनगर के, और 1 तलैया का प्रकरण था चोरी का। वो ऐसे करके कुल 6 मामलों में 7 लाख रुपए का सामान बरामद किया। मुख्य रूप से तकनीकी साक्ष्य इसमें बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि आरोपी घटना के समय मोबाइल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते थे। पुलिस द्वारा जो अपना पुराना पैटर्न है चोरों को पकड़ने का, उसी का उपयोग किया गया। जेल रिहाई देखी गई, जेल में जो संदिग्ध आरोपी के हमें थोड़े फुटेज मिले थे उसके बारे में जानकारी जुटाई, फिर उससे मिलने जुलने कौन कौन आता था जेल में उनकी जानकारियां जुटाई। तो उस आधार पे हमने आरोपी को, मुख्य आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। जी हाँ, पहले भी जो इनके खिलाफ पुराने मामले थे उसमें भी ये इसके साथी रहे हैं, तब भी इन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। दिसंबर माह में ये जेल से छूटा, करीब 18 महीने जेल में सज़ा काटने के बाद से, और दिसंबर में छूटने के बाद जनवरी से हमें इनकी चोरियां लगातार मिली हैं जो हमने ट्रेस की हैं। तो जनवरी में इन्होंने कोलार से वाहनों की चोरी की है, उसके बाद फरवरी महीने में गांधीनगर और तलैया क्षेत्र में चोरी की वारदातें घरों से की हैं। अभी आरोपी हमारे पुलिस रिमांड पे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो एक आरोपी है वो 15 तारीख को हमने गिरफ्तार किया था, वो हमारे पुलिस रिमांड पे चल रहा है। बाकी आरोपियों को भी आज न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड लेंगे और बाकी चोरियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।